हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, करंट में ये पर्सन किस सिचुएशन में है, यानी कि किन हालातों में ये पर्सन करंट में है। एंड दूसरा हम ये देखेंगे कि इन हालातों में ये पर्सन आपको लेकर किस तरह की सोच रख रहे हैं, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है। ये चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जाएंगी व्यूअर्स। ठीक है, साथ में ये भी देखने की कोशिश करी जाएगी कि क्या इन हालातों के बेस पर इस पर्सन की तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने की कोई उम्मीद करी जा सकती है या नहीं। तो ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में कवर करूंगी। देखिए व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, चैनल पर जो भी रीडिंग होती है वो जनरल और एक कलेक्टिव होती है। किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेकर चैनल पर रीडिंग लेकर आना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में और अपने पार्टनर के बारे में जानना है, आपको आप दोनों के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर रीडिंग लेनी है, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनली रीडिंग ले सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्यूअर्स मिल जाएगी। ठीक है, मैं बस ईमेल आईडी के थ्रू ही पर्सनल रीडिंग जो है वो बुक करती हूँ। उसके अलग मेरा कोई और माध्यम नहीं है, कोई कांटेक्ट नंबर मैंने नहीं दे रखा। ठीक है व्यूअर्स, कोई क्राइटेरिया रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा। मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, आप इसको लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये आपके लिए तभी से एप्लीकेबल होगी। तो आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स मैंने क्लियर करे हैं। हालांकि ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे आपको राशियाँ भी बताती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती हूँ, नंबर्स बताती हूँ, जिसमें यहाँ पर ये आपको आइडिया हो सके कि ये कितनी मेरे लिए रीडिंग है। एज एन आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ, कितना साल आप दोनों को हो गया या कितना साल बिछड़े हुए हो गया। तो ये सभी चीज़ें रीडिंग में कवर करी जाती हैं। तो अंत तक रीडिंग देखेंगे तो आपके डेफिनेटली काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो एक रीडिंग के माध्यम से ही क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट सिचुएशन बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। करंट सिचुएशंस क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की, करंट में ये किन हालातों में हैं, किन हालातों से ये गुजर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, द मैजिशियन इन रिवर्स्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट। गाइड कीजिए, बताइए करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन किन हालातों से गुजर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स अपराइट में आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका रिवर्स्ड में। गाइड कीजिए, बताइए करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन किन हालातों से गुजर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फाइव ऑफ कप्स अपराइट, चैरियट आपका अपराइट, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी पेज ऑफ कप्स, लेकिन ये भी आपका रिवर्स्ड में आया है। तो व्यूअर्स देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताई इसीलिए जाती हैं ताकि आप रीडिंग से अपने आप को रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले राशियाँ बताई जाए तो यहाँ पर देखिएगा आपके लिए जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। या आपका सजिटेरियस हो गया व्यूअर्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है। तो राशियाँ तो ओवरऑल सभी यहाँ पे हैं। ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स के बारे में बात करी जाए तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए तो यहाँ पे नंबर 13 एंड नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। उसके अलग यहाँ पे 2, 1, 6, 9, 3, 10, 1, 5, 7, 11 एंड 2 अगेन, ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मंथ वाइज अगर बात करी जाए तो हो गया आपका अप्रैल, फरवरी, जनवरी, जून, सितंबर एंड मार्च,
अक्टूबर, जनवरी अगेन, मई, जुलाई एंड ये हो गया आपका नवंबर एंड फरवरी अगेन। तो ये मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। जैसे व्यूअर्स आपको ये ऐसे लेकर चलने हैं, इतना साल का आपका रिश्ता है, इतने महीने से, इतने वीक से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, या टोटल इस रिश्ते को इतने साल हो चुके हैं जिसमें इतने वक्त आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, इतने साल से, इतने महीनों से आप एक दूसरे से अलग हो, या फिर जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, इस मंथ में कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ, या तो अलगाव हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुए किसी और की वजह से, इस पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े करे, आप लोगों के बीच में अनबन हो गई, तो ऐसे करके आपको ये मंथ्स लेकर चलना होगा। अब बात करते हैं ये पर्सन करंट में किस हालात से गुजर रहे हैं। देखिए, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली ना पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या ये कह सकते हो कि इस पर्सन ने ना जितने वक्त से ये आपसे अलग हुए हैं उतने वक्त में इस पर्सन ने काफ़ी कुछ अर्न कर लिया है, काफ़ी कुछ इस पर्सन के पास अब इकट्ठा हो गया है। हो सकता है पहले भी इनके पास हो, लेकिन अब इन्होंने इतना यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, इतना कमा रखा है, अर्न कर लिया है, जिसको देखकर कहीं ना कहीं इनका माइंड, इनका दिल यहाँ पर सेटिस्फाई है कि हाँ, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम इतना अर्न कर लिया, इतना कमा लिया, जिसे देखकर इनका मन जो है वो ठंडा हो पा रहा है, या इन्हें सुकून मिल पा रहा है। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप से, अपनी लव लाइफ से कंपेयर भी कर रहे हैं। देखिएगा, ये पर्सन इस एनर्जी में उन हालातों से गुजर रहे हैं कि फाइनेंशियली वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, कैरियर वाइज, हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन पा लिया हो, वो सुकून इन्हें मिल गया हो, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में इस पर्सन ने बहुत कुछ गवा दिया, बहुत कुछ खो दिया। तो यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को उस हालात में पा रहे हैं जहाँ पर इनके पास इमोशनली वे में कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं है। पैसों से ये उस सपोर्ट को, उस प्यार को, उस रिश्ते को खरीद नहीं सकते, उस चीज़ का एहसास इस पर्सन को है। यानी कि यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि इस पर्सन के पास जो भी है, वो सुकून, वो प्यार, वो इमोशनली लेवल पर जो इंसान को एक सहारा, एक कंधा चाहिए होता है ना, वो इनके पास नहीं है। इवन यहाँ पर ये भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि इस पर्सन के पास अब जो भी आ रहा है ना, जो भी इनके करीब आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, उसे ये जानते हैं कि उसका क्या इंटेंशन है इनके करीब आने का। ऑब्वियसली वो पैसा है, वो स्टेबिलिटी है, या जो इनके पास है, चाहे वो इनकी पैतृक संपत्ति हो, इनके परिवार से नहीं मिली हो, यानी कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि क्यों लोग इनके करीब आ रहे हैं। इवन यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं इन हालातों में समझ पा रहे हैं कि जो प्यार आपने नहीं दिया था वो यहाँ पर सेल्फिश नहीं था, वो यहाँ पर ट्रू लव था, जिसे ये पर्सन कहीं ना कहीं इस हालात से गुजरकर ये महसूस कर रहे हैं कि ये प्यार तो अब पता नहीं इन्हें मिलेगा या नहीं, इनके नसीब में है, इनकी किस्मत में है या नहीं, क्योंकि इन्हें प्यार के मामले में अपनी जो डेस्टिनी है, अपनी जो किस्मत है, वो पलटी हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली वाइज तो यहाँ पर इनकी लाइफ कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो गई है, लेकिन लव लाइफ या रिश्ता इनका जो है वो यहाँ पर उल्टा चल रहा है। उस चीज़ को ये पर्सन फील कर रहे हैं। ऐसा भी देख पा रही हूँ इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसी महिला है, चाहे उनके साथ इनका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, जो कहीं ना कहीं बहुत मुंहफट हैं, जो बिल्कुल लॉजिक देखती हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी बात पर अड़ी रहती हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन वो अपने आगे किसी को काउंट नहीं करती हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्स। तो कोई ऐसी महिला है जो मतलब सामने वाले की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही, सामने वाले को बोलने का राइट भी नहीं दे रही, मतलब उन्हें अपनी पूजा करानी है, उन्हें सिर्फ अपना यहाँ पे एक जो एक होता है ना सीट, अपनी गद्दी, वो बनाए रखनी है। तो काफ़ी डिक्टेटरशिप वाली मुझे ये एनर्जीज दिख रही है। कोई भी महिला हो सकती हैं, या तो इनकी मदर, इनकी सिस्टर, या अगर ये किसी और रिलेशनशिप में ही क्यों ना गए हो तो वो भी हो सकती हैं, या उनकी मदर हो सकती हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। और ऐसे भी चांसेस मैं देख पा रही हूँ कि ये महिला ना डेफिनेटली इस पर्सन के सामने सारा सच आने नहीं दे रही। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन ना हर तरह के सच से बिल्कुल भी
वाकिफ नहीं है। देखिएगा यहाँ पर जितनी इन्हें क्लैरिटी होनी चाहिए यहाँ पर उतनी ही इनके पास क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि सच से इनका मुंह फेर रखा है, सच से या तो इस पर्सन ने खुद से मुंह फेर रखा है या इनका मुंह फेरवा रखा है कि भाई तुम पीछे देखो मत, सच को मत देखो, क्योंकि वो जो भी सच यहाँ पर है वो डेफिनेटली बहुत दर्दनाक है। उस सच को जानकर कहीं ना कहीं इस पर्सन की आंखों की पट्टी भी खुल जानी है और इस पर्सन को ये भी एहसास हो जाना है कि इस दर्द की वजह कौन है, या ये जो इनकी लाइफ में रिलेशनशिप में इतने ट्रबल्स, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी वजह, उसके जिम्मेदार कौन है। तो ऐसे चांसेस देख रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली एक ऐसे हालात से गुजर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर इनके सामने सच को आने नहीं दिया जा रहा, बजाय आने के इस पर्सन का मुंह यहाँ पर मोड़ा जा रहा है। ठीक है, और जितनी पावर इनके पास है, मतलब ये पर्सन जितना, देखो ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ है, समझ नहीं आता है या पढ़े लिखे नहीं है, इवन इनके पास वो गट्स हैं, वो पावर है, वो करेज है, लेकिन यहाँ पर ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं यहाँ पे भटकाया जा रहा है। जैसे कि कहते हैं ना कि नहीं तुम ये नहीं ये करो, तुम्हारे लिए ये नहीं ये सही है। तो ये पर्सन ना उन सभी चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं या इन्हें इतना ज़्यादा उलझाया जा रहा है जिससे ये पर्सन, इनके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या गट्स हैं, क्या करेज है, अपनी किस्मत को पलटने तक की हिम्मत, वो स्ट्रेंथ, वो पावर तक है, तो इन्हें ना इन्हीं की क्वालिटीज़ से कहीं ना कहीं यहाँ पर गिराया जा रहा है या इनसे वो छुड़ाया जा रहा है। जैसे कि कई बार होता है ना कि इंसान को इतना डिमोटिवेट कर दो, उसकी हिम्मत इतनी तोड़ दो कि जितनी उसके पास हिम्मत है ना उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उस हिम्मत को, उस स्ट्रेंथ को यूज़ कर ले या उस पावर को यूज़ कर ले। और ये सब करने की जो पीछे की वजह है वो सिर्फ और सिर्फ ये महिला है जो पहला ही कार्ड यहाँ पर आया है। उसके अलग ऐसे भी चांसेस देख पा रही हूँ कि इन्हीं महिला ने कहीं ना कहीं आपकी छवि जो इनके सामने एक वक्त पे बनी थी, एकदम मदरली नेचर थे, प्यार करते थे, इनकी परवाह करते थे, केयर करते थे, पैम्पर करते थे, हर वक्त इनके लिए आप खड़े रहते थे, स्टैंड लेते थे, तो इन्हीं महिला ने कहीं ना कहीं इनके सामने आपकी छवि तक को यहाँ पर छुपा रखा है, हाइड कर रखा है, या ये कह सकते हो इन्होंने कुछ इस तरह के मैसेज इन तक पहुंचा रखे हैं कि यहाँ पर आप इनसे मुंह मोड़ रहे हो। ये तो मोड़ रहे हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर आप ही इस रिश्ते में नहीं आना चाह रहे हो, या आप इस रिश्ते में वो नहीं दे रहे हो जो ये रिश्ता चाहता है, ये इंसान को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी तरह की ऐसी चीज़ें क्रिएट करी गई हैं या करी जा रही हैं अभी भी कि जिससे कि ये पर्सन ना यहाँ पर जो जगह आप दोनों की है उस जगह में ये किसी और को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में व्यूअर्स दिख रही है, मतलब काफ़ी पावर मुझे थर्ड पार्टी की दिख रही है, और पावर देने वाले भी कहीं ना कहीं ये इंसान खुद ही बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको ये समझाया जा रहा है कि इनके अंदर वो पावर नहीं है, ये जस्ट एक बॉडी गार्ड हैं उस थर्ड पार्टी के, ये जस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी को कि वो इन्हें शिक्षा दे रही है, वो इन्हें समझा रही है, सही और गलत की पहचान करा रही है। तो इन्हें कहीं ना कहीं वहाँ पे उस थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए जो कहीं ना कहीं इन्हें सही और गलत, सच और झूठ को समझा रही है। जबकि यहाँ पर आप भी जानते हैं कि सच और झूठ है तो है क्या। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ ये पर्सन ना अब कुछ उस हालात से गुजर रहे हैं जहाँ पे जस्ट ये एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को यही क्रेडिट दिया जाता है, यही वर्क दिया जाता है कि बस तुम करो और दरिया में डालो, कुएं में डालो, उसको दे डालो। तो ऐसा ही ये कुछ कर रहे हैं, बस ये मेहनत कर रहे हैं और बिना ये देखे कि क्या सही है क्या गलत है, बिना इन्हें ये दिखाए कि क्या सही है क्या गलत है, ये बस एक मेहनत करने में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी इन्हें लगा रही है। ऐसे भी यहाँ पे मुझे हालात दिख रहे हैं इस पर्सन की साइड से कि इतना इनके अंदर ईगो है नहीं जितना यहाँ पर इस पर्सन के ईगो को वो वैल्यू दी जा रही है, या इनके ईगो को यहाँ पर बार बार इस थर्ड पार्टी के माध्यम से सेटिस्फाई कराया जा रहा है, या इन्हें याद दिलाया जा रहा है कि भैया तेरा भी अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। जबकि यहाँ पे वो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं, वो ईगो बनता जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि देखो ये पर्सन जिन हालातों से गुजर रहे हैं ना, वो हालात ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि किस हालात से गुजर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर जैसे होता है ना, इंसान के दिमाग को यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करा जा रहा है, उसके सामने सारा सच ना लाकर, कि उसके अंदर क्या पावर है, क्या खो रहा है, क्या गलत कर रहा है या कर रही है। तो कुछ ऐसे हालातों से ये गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन की जो लाइफ एकदम फ्लो में तो नहीं चल रही है, मतलब अगर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि वो अपनी लाइफ में फ्लो में है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, तो ये जस्ट आपके सामने इनकी एक गलत इमेज बनाई जा रही है, या ये कह सकती हो झूठी आपके सामने इमेज बनाई जा रही है कि वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं व्यूअर्स, वो बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन इस पर्सन की लाइफ, इस पर्सन के मन में स्पेशली इमोशनली वाइज नहीं दिख रहा, बल्कि यहाँ पे एक खालीपन दिख रहा है, जिसकी मैं आपको से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। इवन यहाँ पे ये पर्सन बहुत अकेले अकेले से मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे बहुत अकेलापन इस पर्सन की ज़िंदगी में है इमोशनली वाइज। पैसा तो बहुत भरपूर कमा रहे हैं, या पैतृक संपत्ति के थ्रू पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो सुकून कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे, तो ऐसा कुछ इनकी हालात मुझे दिखाई दिए हैं। और देखते हैं अब आपको लेकर ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं जब ये इन हालातों से गुजर रहे हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, देखिए राशियाँ यहाँ पे सभी हो चुकी हैं, तो अब राशियाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगी, जस्ट ये देखेंगे आपको लेकर ये पर्सन इन हालातों में कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन इन हालातों से गुजरते वक्त व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन इन हालातों से गुजरते वक्त व्यूअर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, King of Pentacles, Strength, 5 of Wands। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 3 of Pentacles, Knight of Cups, 10 of Pentacles, King of Swords एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 6 of Swords। देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन डेफिनेटली ना इन हालातों से गुजरते वक्त एक अलग ही डर अपने अंदर पा रहे हैं। इनके मन में ना इस तरह का डर डेफिनेटली एक घर कर रहा है, जगह ले चुका है, जिसमें इन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये इस तरह से अगर करते रहे, इस तरह से अगर ये एक्ट करते रहे या अपने आप को इस तरह से ये बनाते रहे, तो ये एक दिन आपको गवा देंगे, आपको ये अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर कर देंगे, या आपसे ये बहुत दूर चले जाएंगे। अगर ये इसी तरह से इन्हीं हालातों में फंसे रहे, स्टक रहे, या इसी तरह से ये पर्सन बस इन चीज़ों को इवैल्यूएट करते रहे, तो इनके मन में ना आपको लेकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घर कर रही हैं, जगह बना भी चुकी हैं। वो डर अपना स्थान ले चुका है, जिसमें इन्हें समझ में आ रहा है कि आपको खो बैठे हैं, खोते जा रहे हैं। और वही डर इस पर्सन को रातों रातों सोने नहीं देता, रातों रातों बेचैन कर जाता है, रातों रातों इन्हें एहसास दिला जाता है क्या करेंगे ये इस सब स्टेबिलिटी का, पैसे का, नाम का, फेम का, क्या करेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली जब आपको याद करते हैं ना, तो एक अलग बेचैनी, एक अलग घबराहट, एक अलग डर ये पर्सन अपने अंदर बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा फील होने लगता है जैसे चारों तरफ से ये पर्सन स्टक होकर रह गए, और उस पल में इन्हें ये भी इवन एहसास हो रहा है कि आप इनकी मजबूती थे। अगर आप इस पल में, इस घड़ी में इनके साथ होते ना, तो आप इनको डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ देते, आप इनकी वो स्ट्रेंथ बनते। तो वो ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ, ये पैसों को लेकर डेफिनेटली बहुत कुछ पा चुके हैं, पैसा इन पर है, लेकिन प्यार के मामले में जो इनकी एक बेस थी वो टूट गई है।
ठीक है, प्यार के मामले में ये झुक कर रह गए हैं, प्यार के मामले में ये कमज़ोर पड़कर रह गए हैं, प्यार के मामले में तो वो हालत हो गए हैं जैसे ये प्यार ही इन्हें कहीं ना कहीं कमज़ोर भी करता है और इसी प्यार ने एक वक्त पे इन्हें मजबूती भी दी। तो ये पर्सन ना अब आपको दोनों तरह से देखते हैं कि तुम मेरे स्ट्रेंथ भी थे और आज तुम मेरी वीकनेस भी बनते जा रहे हो। मतलब यही चीज़ इन्हें कमज़ोर कर देती है, यही चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं पूरी तरह से झंझोड़ देती है, पूरी तरह से मन में एक डर इनके डाल जाती है। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर ऐसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि ये हालात इस पर्सन के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हैं इसलिए भी ये स्टक हैं। यहाँ पे ना आप लोगों के बीच में चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, लोग भी बहुत सारे इन्वॉल्व हुए हुए हैं, एक दो तीन नहीं, यहाँ पे काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। जैसे कि परिवार हो गया, दोस्त यार हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, परंपराएं हो गई, एज गैप हो गया, या मैरिड अनमैरिड का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे वजह एक थोड़ी है, यहाँ पे बहुत सारी वजह है जिस रीज़न की वजह से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को आपके मामले में एकदम हारा हुआ पाते हैं कि ये आपको खो बैठे हैं, खो देंगे। ठीक है, आपको डेफिनेटली मुझे चांसेस दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे स्पेल वर्क वगैरह ये आप पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि ये पर्सन तो आपको एक पॉजिटिव वे में स्पेल कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन ये चीज़ें कर रहे हैं वो इन चीज़ों को सही तरीके से या सही वे में नहीं कर रहे हैं। उसकी भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। तो आप इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन की रूह में हो, एग्जिस्ट करते हो, और वही रूह इन्हें कहीं ना कहीं डरा जाती है, ये समझा जाती है कि अगर ये इन्हीं हालातों से गुजरते रहे या इन्हीं हालातों पे, इसी रास्ते पे चलते रहे तो ये खो बैठेंगे। अपने ही दिमाग में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहेंगे और उसके अलग कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि एंजल्स इस पर्सन के रिगार्ड आपकी तरफ एक्शंस लेने को लेकर क्या कहना चाहती है। क्या ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, इन हालातों से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये देखते हैं। तो पहले तो व्यूअर्स मैं येस और नो में देखती हूँ, देन हम देखेंगे एंजल्स उस चीज़ को लेकर आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन यहाँ पर एक्शंस लेंगे या नहीं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या व्यूवर्स के पर्सन यहाँ पर एक्शंस लेंगे या नहीं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए। यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है द स्टार। देखो दोनों कार्ड्स व्यूअर्स यहाँ पे यस को डिनोट कर रहे हैं। ये पर्सन भले इस पल में ना और चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एक वक्त यहाँ पर डेफिनेटली आएगा जिस पल में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन उस तरफ बढ़ेंगे जिस तरफ इनकी उम्मीद इन्हें लेकर जा रही है। उस तरफ ये पर्सन बढ़ने वाले हैं जहाँ पर इन्हें समझ में आ रहा है, आने वाला है या आ भी रहा है कहीं ना कहीं, कि यहाँ पे ये कितना भी हार्ड वर्क कर लेंगे उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड इन्हें नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये पर्सन इस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ यानी कि आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, अपने भरोसे की तरफ। इस बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर दिख रही है। और मुझे ना यहाँ पे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं 8 से 9 दिनों के अंदर अंदर कुछ लोगों के पर्सन की तरफ से यहाँ पे ना किसी तरह का एक्शन आ सकता है। तो मैं एंजल्स की तरफ से पहले देखती हूँ एंड देन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आखिर ये किस तरह के एक्शंस की बात हो रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली, गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन आखिर ये किस तरह के एक्शंस की बात हो रही है व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से। गाइड कीजिए, टेक एक्शंस, एक कार्ड और दीजिए। बताइए डिवाइन आखिर किस तरह के एक्शंस की बात हो रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए
बिग हैप्पी चेंजेस, क्या बात है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया एक्शंस लेने के भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे थे, यानी कि ये पर्सन अब लोगों की बजाय अपने बारे में सोचेंगे, अपने रिश्ते, अपने प्यार के बारे में सोचेंगे। जिस चीज़ को लेकर एक उम्मीद मन में इनके जागी हुई है, अभी भी है, वो एग्जिस्ट करती है, उसी उम्मीद की तरफ ये पर्सन एक्शंस लेंगे। मुझे यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन की तरफ से यहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकता है, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, मेल भी आ सकता है, यानी कि इनकी तरफ से किसी ना किसी तरह का मैसेज आपकी तरफ आएगा। और मुझे उसके अलग ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ये जो भी कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आएगा वो आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा एक बदलाव, हैप्पी लाइफ की तरफ एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आएगा, वो भी एक पॉजिटिविटी की तरफ, खुशियों की तरफ। तो चांसेस यहाँ पर बनते हुए मुझे व्यूअर्स दिख रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव आज की ये रीडिंग आई है व्यूअर्स, और मैं यही आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के लिए ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ व्यूअर्स, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हों। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप से इस रीडिंग को, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।